मेरे प्यारे बच्चे, मैक्स यूनिवर्स मैसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, उसमें आपके लिए एक खास संदेश है? जी हां, ये सच है। हाल ही में कुछ खास लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये केवल बातें नहीं हैं, बल्कि आपके भविष्य के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। हर कोई सोच रहा है कि आप कहां जा रहे हैं और क्या होने वाला है। क्या आपको पता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है? आपके घर में भी कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। लोग आपकी क्षमताओं और संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक संकेत है कि आप अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाले हैं। इस समय का सदुपयोग करें, अपने विचारों को स्पष्ट करें और जानें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का। आपकी मेहनत और लगन ही आपको उस स्थान पर ले जाएगी जहां आप होना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए। एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। बस आपको अपने इरादों को स्पष्ट करना होगा। आपका समय अब आ गया है। क्या आप तैयार हैं इस नए सफर के लिए? आइए इस संदेश को अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। इस संदेश को सुने, समझे और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाए। यह जो बातें मैंने सुनी हैं, वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से मां काली और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। डिवाइन की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। मां काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने इविल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। यह देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के इविल स्पेल करने की कोशिश करी। जो चीजें बैकफायर हुई हैं, कुछ ऐसे डार्क इविल स्पेल्स डेफिनेटली यहां पर ट्राई किए गए पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीजें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और ये चीजें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी। बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं। जैसे कि कोई डार्क इविल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंडमदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज आई है। आपकी ग्रैंडमदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो एनर्जी आपके अराउंड है। वो एनर्जी आप कैरी करते हैं। वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीजें, ये जो इविल स्पेल्स है, ये बेअसर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता है आप पर, ऐसा मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है। ऐसा कुछ इविल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है। चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। यह बहुत क्लियर मैसेज है।
आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आपने एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इंपोर्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन ये जो कुछ भी था, ये सब कुछ एक इल्यूजन था, एक इवल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या यह कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव इवल स्पेल करें। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूं मैं उनके अराउंड। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में है। ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने ये चीज देखी है, जिन्होंने किसी भी प्रकार का इवल स्पेल कास्ट किया है, बहुत ज्यादा अग्रेशन मुझे दिख रहा है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि यह लोग पूरी तरह से अवेयर हैं इस बात से कि यह चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप यह मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग उस नेगेटिव इविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट इवल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स है जिन्होंने आप पर इवल स्पेल वगैरह करें, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। यह चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करते हैं। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन इवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है, ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है, ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इवल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं, या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं, या आपकी तरफ वापस से वह ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं
जो आपको खुशी प्रदान करती हैं, जो आपके लिए बनी हैं, वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है। आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको यह हार्डशिप इसीलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रॉन्ग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं। आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है। सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं। किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते। आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैला लाते हैं। ये कुछ ऐसे हिट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में यह जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं। तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है। उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है। कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है किसी के मन में, तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है। आपको बताया जा रहा है, अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है। पूरी तरह से आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो ये जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी यह पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, यह दैवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है, और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेट्स को नींद भी नहीं आती है। उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेट्स बहुत परेशान हैं। आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ इवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है, कोई आपके जैसा नहीं है। आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था, लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है। कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपको या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी, वह सिंड्रेला से कुछ कुछ मैच होती है। सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजल्स सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं, या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपको कोई सिद्धि प्राप्त है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आपको सिद्धि प्राप्त है। कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं।
तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देख भी वह खुश हो रहा है। तो ये मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्म का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेले और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में, अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। इस सच्चाई पर खुशी मनाइए कि आपकी पहचान अंततः आपकी उपलब्धियों या असफलताओं में नहीं, बल्कि उस दृढ़ प्रेम में निहित है जो मैंने आपको स्वतंत्र रूप से दिया है। मेरे बच्चे, यहां अंतिम शब्द आशा और कमीशन का होना चाहिए। विश्वास की छड़ी आपकी पकड़ में है। आपकी दौड़ दृढ़ता के साथ हर बाधा को दूर कर रही है और मुझ पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। आस्था के लेखक और समापनकर्ता अपनी चिंताओं, अपने पछतावे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रतिदिन मेरे चरणों में रखते हैं। मुझे अपना हिस्सा बनने दें। आपका गीत, आपका मजबूत टॉवर मेरी आत्मा सशक्त होने के लिए तैयार है, आपको सांत्वना देने के लिए और आपको हर अच्छे काम के लिए तैयार करने के लिए। प्रार्थना के अनुशासन को अपनाएं, पूजा का आनंद और मेरे वचन में पाया जाने वाला आजीवन विकास। साहस पूर्वक सेवा करें, असाधारण रूप से प्यार करें, पूरे दिल से क्षमा करें और जीवन के बारे में लगातार बोलें। क्योंकि आप यह चीजें करते हैं तो आप पूर्णता का अनुभव करेंगे। खुशी है कि मैं उन लोगों से वादा करता हूं जो मेरे प्यार में बने रहते हैं। मैं भगवान, आपके भगवान ने यह शब्द आपके दिल पर लिखे हैं। उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दें, उन्हें आपको बदलने दें। उन्हें आशा और आशा की सख्त जरूरत वाले दुनिया के साथ मेरे शाश्वत संदेश को साझा करने के लिए अपने जुनून को बढ़ावा दें। जब आपकी ताकत, जब भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो वे मुझ पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। याद रखें कि जब दर्द या दुख आता है तो मैं उत्तर अपने हाथ में रखता हूं। यह जान ले कि मेरा आराम एक शाश्वत निमंत्रण है। आप जिस भी चीज का सामना करते हैं वह मेरे ध्यान से परे नहीं है और आप जो कुछ भी सहन करते हैं वह मेरी मुक्ति से परे है। मेरे आलिंगन में आराम करें, मेरे वादे पर कायम रहो। मेरे शब्दों को हर उपलब्ध माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति दें ताकि अधिक से अधिक दिल मेरी आवाज के प्रति जागृत हो सके। यदि आपको इस संदेश से आशीर्वाद और सांत्वना मिली है तो मैं आपको इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह लौ आपके दिल में और एकता में विश्वास चाहने वालों के व्यापक समुदाय में जल रही है। मेरे बच्चे एक उज्जवल साक्ष्य बना सकते हैं जो एक पहाड़ी पर एक शहर की तरह चमकता है, जो अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से बाहर निकालता है। इसीलिए अब मैं इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए एक कॉल बोलता हूं। प्रिय, जब आप इन शब्दों को आगे बढ़ाते हैं, अन्य लोग आपकी आवाज, आपके कार्यों या किसी भी मंच के माध्यम से जो मैंने आपको सौंपा है, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ऐसा करें। और यदि आप खुद को आधुनिक संचार के उपकरणों से सुसज्जित पाते हैं तो मैं आपको उनका बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि डिजिटल दुनिया का अपना कोना बन सके। प्रोत्साहन, प्रेम और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्थान। यदि आप नेतृत्व महसूस करते हैं तो प्रेरणा के इस चैनल की सदस्यता ले और अपनी पुष्टि छोड़ें। दूसरों को यह देखने दें कि यहां लगाए गए एसआई बीजों ने जड़ें जमा ली हैं। लाइक और शेयर करने से आपको आशीर्वाद को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे मेरे शब्दों को परे तक पहुंचने में मदद मिलती है। कोई भी अकेला दिल अकेले क्या हासिल कर सकता है? इस छोटे से कदम को उठाने की इच्छा व बर्तन बन सकती है।
जिसके माध्यम से मैं दिलों में आशा जगाता हूं। आप कभी आमने सामने नहीं मिल सकते हैं। हां मेरे अनमोल बच्चे, मैं हर माध्यम का उपयोग करता हूं जो मेरे शाश्वत वादों के प्रसार को बढ़ावा देता है। एक साधारण की शक्ति को कम मत समझो। क्लिक या सगाई का एक क्षण जो संकेत देता है कि आपने मेरी आत्मा की खींचतान को महसूस किया है। ऐसा करके आप केवल एक बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप पुष्टि कर रहे हैं कि मेरा संदेश आपके भीतर गूंजता है और किसी और के भीतर भी गूंज सकता है जो इन शब्दों पर ठोकर खाता है। प्रत्येक कार्य उस देखभाल और जिम्मेदारी का प्रतिबिंब हो जिसे आप सत्य के संरक्षक के रूप में निभाते हैं। और आपको यह देखने में खुशी मिलेगी कि कैसे विश्वास में किए गए सबसे छोटे संकेत भी एक ऐसी लौ को प्रज्वलित कर सकते हैं जो आपके और आपकी बहनों और भाइयों के एकजुट होने पर दूसरे के मार्ग को रोशन कर सकती है। मेरे प्रिय, आपकी आज्ञाकारिणी आपकी कल्पना से कहीं अधिक दूर तक पहुंचता है। मेरे अनमोल बच्चे, मैं वही हूं जिसने सितारों को बनाया और हर महासागर की गहराई को आकार दिया। मैंने तुम्हें असीम प्यार से बनाया और मैं तुम्हारे दिल में लालसा देखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम उन सवालों से कैसे जूझते हो जो तुम्हें रात में जगाए रखते हैं। मैं तुम्हारी खामोश चीखें सुनता हूं जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है। मेरे बच्चे, मैं यहां हूं। मेरी आवाज दूर नहीं है और न ही मेरी करुणा अनुपस्थित है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी उपस्थिति में आराम करो, आशा में सांस लो और हर डर को बाहर निकालो। अपनी आत्मा को मेरे जीवन के शब्दों के लिए खुला होने दो, क्योंकि मैं आपके खालीपन को प्रचुरता से भरने का वादा करता हूं। अनुग्रह, यदि आप अभी अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं तो भरोसा रखें कि यह मेरी आत्मा है जो आपको धीरे से मेरे करीब ला रही है। इसमें संदेह न करें कि मैं आपको ठीक करने और उस जुनून को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं जिसे आपने एक बार अपनी उंगलियों से फिसलते हुए महसूस किया था। इसे ध्यान से सुने। क्षण कोई दुर्घटना नहीं है। आप इन शब्दों को संयोग से नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने प्रत्येक विवरण को क्रमबद्ध किया है ताकि आप मेरी नजरों में अपना असली मूल्य याद रख सकें। जब भी आपको अपनी पहचान पर संदेह हो, इस अपरिवर्तनीय सत्य को याद रखें, मैं आपका निर्माता हूं और मैंने आपको तब भी नहीं छोड़ा जब आप थे। दोस्तों से अलग थलग महसूस करना या जिन लोगों पर आपने भरोसा किया उनसे धोखा मिला, मैं आपके साथ चला हूं। मैंने आपके दिल में फुसफुसाकर प्रोत्साहन दिया है, यहां तक कि जब अंधेरे ने मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा को खोलें और मुझे हर उस छाया को रोशन करने दें जो आपको परेशान करती है। आंसुओं को बहने देने से न डरें, क्योंकि आंसू आ सकते हैं। गहन उपचार का द्वार मैं हर दुख को गिनता हूं और उसे अपने चिरस्थायी आराम से बदल देता हूं। हर सपना जिसे आपने मरा हुआ समझा था, वह मेरी शक्ति की सांस से पुनर्जीवित हो सकता है। आपने शायद कांपते शब्दों के साथ प्रार्थना की है कि मैं आज सुनूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने हर दलील सुनी है और मैं हर चीज की कद्र करता हूं। हार्दिक फुसफुसाहट जो आपके होठों से निकलती है, याद रखें कि मैं आपके जीवन का पूरा कैनवास देखता हूं। मैं जीवंत रंग देखता हूं जो अभी भी सामने नहीं आए हैं। आपकी परिस्थितियां असंभव लग सकती हैं, लेकिन मेरी ताकत असीमित है। जब हर रास्ता अवरुद्ध लगता है और हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब मैं अपने चमत्कारी समाधान प्रस्तुत करता हूं, तो निराश मत होइए। यदि मानव शेड्यूल के अनुसार उत्तर नहीं आते हैं, तो मैं समय की सीमाओं से परे जाकर एक उत्कृष्ट कृति तैयार करता हूं जो मेरे नाम को गौरवान्वित करती है और आपकी कल्पना से कहीं अधिक आपको आशीर्वाद देती है। मैं जानता हूं कि आप अपराध बोध से जूझ रहे हैं। अनुभव करना गलतियों का बोझ जो तुम्हारी याददाश्त पर चिपक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मेरी माफी एक अटूट वादा है? यदि तुम अपने पछतावे को स्वीकार करते हो और ईमानदारी से अपना दिल खोलते हो, तो मैं हर उस दर्द के दाग को दूर कर देता हूं जिसने तुम्हारी अंतरात्मा पर बोझ डाल दिया है। उन जगहों पर फिर से विचार करना बंद करो जो तुम्हें परेशान करती हैं। शर्म की बात है, उन पलों को फिर से जीना बंद करें जिन्होंने आपको अपने मूल्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। मैंने आप पर अपना निस्वार्थ प्यार रखा है और कोई भी गलती उस सच्चाई को बदल नहीं सकती है। मेरे वादों पर कायम रहें। मुझे आपके दिल के अंधेरे कोनों को साफ करने दें।
नए उद्देश्य और उज्जवल अनुग्रह के साथ आगे बढ़ें। कि मैं तुम्हें अपने पूर्ण आलिंगन में रखता हूं। एक पल के लिए रुकें और उन सपनों पर विचार करें जो मैंने तुम्हारे अंदर बोए हैं। क्या तुमने कुछ आकांक्षाओं को अलग रख दिया है? क्योंकि दुनिया ने तुम्हें बताया था कि वे असंभव थे। बच्चे, मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं पहाड़ों, नदियों, नाजुक पंखुड़ियों को गढ़ता हूं, हर फूल में, और मैंने आपके भीतर अद्वितीय उपहार भी रोपे हैं। मैं उन उपहारों का पोषण करने का इरादा रखता हूं ताकि वे आपके और दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकें। फिर भी आपको विश्वास करने के लिए पर्याप्त बहादुर होना चाहिए। अपने विश्वास को सुबह की तरह बढ़ने दें। किसी भी विचार को दूर करें जो आपकी दृष्टि को सिकोड़ता है। अपनी आशाओं को परतों के नीचे न दबाएं। संशयवाद इस बात पर विश्वास करने का साहस करता है कि मैं तुम्हें हर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार करूंगा जो मैंने तुम्हारे दिल में रखा है। एक गहरी सांस लो। अपने सीने में तनाव को छोड़ दो। उन चिंताओं को छोड़ दो जिन्हें तुम बहुत कसकर पकड़ रहे हो। मैं देख रहा हूं कि चिंता ने तुम्हारे कंधों पर कितना बोझ डाल दिया है। दैनिक कार्यों में ऐसा लगता है जैसे खड़ी चढ़ाई ने उस भारीपन को मुझे सौंप दिया है, क्योंकि मैं बोझ को विजय की गवाही में बदलने में माहिर हूं। जीवन के तूफान आपके चारों ओर भड़क सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा के भीतर मैं शांति से बोल सकता हूं। मेरी आवाज सुने जो कह रही है कि शांति बनी रहे, हवा अभी भी बनी रहे। गड़गड़ाहट हो सकती है मई दहाड़, फिर भी मेरा हाथ आपके डगमगाते दिल को स्थिर करने के लिए अराजकता में पहुंचता है। यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं तो मैं आपको उच्च भूमि पर ले जाऊं, जहां विश्वास डर पर विजय प्राप्त करता है। आप अशांति में अकेले नहीं हैं। मैं आपको कदम दर कदम मार्गदर्शन कर रहा हूं, भले ही आप केवल अगला देख रहे हों। आपके सामने कुछ इंच। कभी कभी आपको आश्चर्य होता है कि क्या जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है, क्या उन्हें कभी उस दर्द का एहसास होगा जो उन्होंने आपको दिया है। सवाल करते हैं कि क्या आपको वास्तविक रिश्ते मिलेंगे जो आपकी आत्मा की सुंदरता का सम्मान करते हैं। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो कि मैं अपने सही समय पर अपने टूटे हुए संबंधों को जोड़ दूंगा। हो सकता है कि जिन दिलों ने आपको घायल किया हो, पश्चाताप करने के लिए प्रेरित। यदि सुलह मेरी योजना का हिस्सा है तो यह आएगा, यदि नहीं तो मैं फिर भी आपके लिए साथी लाऊंगा जो आपके साथ गर्मजोशी और सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे। मैं आपके टूटे हुए विश्वास के हर टुकड़े को बहाल करने का वादा करता हूं। मेरी जानकारी के बिना आपकी आंखों से कोई आंसू नहीं गिरा है। जाने दो, कड़वाहट की वजह से यह मेरे पास मौजूद आशीर्वादों में बाधा डालता है। जब आप आक्रोश छोड़ते हैं तो आप मेरी उपचारात्मक उपस्थिति के लिए जगह बनाते हैं। क्या आप उपेक्षित महसूस करते हैं? शायद आप सोचते हैं कि आपकी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। दुनिया के द्वारा अप्रकाशित छायाओं में मुझे आश्वासन दिया गया है कि मैं उस प्रतिभा को देखता हूं जिसे मैंने आपके अंदर रखा है। अगर अन्य लोग इसे नहीं पहचानते हैं, जो इसके मूल्य को कम नहीं करता है, तो मैं सही समय पर दरवाजे खोलूंगा। मैं आपके चरित्र को विनम्रता में पैदल चलने के अवसर का कारण बनूंगा, और दयालुता को अपनी प्रेरणा को प्यार करने दें। इसके बजाय मेरे तरीके मानव योजनाओं की तुलना में अधिक है। मुझे अपने कदमों की ओर अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दें, जो सांसारिक मापों को स्थानांतरित करता है। भले ही कोई और प्रशंसा करता है कि आप आपके दिल की आस्था का जश्न मनाते हैं। आप किसी भी सोने की तुलना में अधिक कीमती हैं, या चांदी मुझे अपनी आत्मा में जीवन बोलने की अनुमति देता है। आप योग्य हैं, आप पोषित हैं, आप मेरे लिए गौरव लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि कोई और आपके सिर को बढ़ाने के लिए दोहरा सकता है। प्रिय बच्चे को देखें और अपनी वर्तमान घाटी से परे देखें। मेरे पास वादा प्रतीक्षा का एक पहाड़ है आप पर चढ़ने के लिए। हां, यात्रा में अपना मोड़ होगा, लेकिन मैं वह हूं जो किसी न किसी तरह से चिकनी बनाता है, अपने टकटकी को मुझ पर तय करता है। और जब आप थकावट पकड़ते हैं तो आप मेरी चिरस्थायी भुजाओं पर झुकते हैं। मेरी ताकत कभी भी मेरी दया कभी नहीं होती है, और मेरी कृपा हर परिस्थिति में यह देखती है कि मेरी शक्ति आपको अपनी सीमाओं से परे कैसे बढ़ाती है। मुझे प्रोत्साहन के मेरे शब्दों को आज प्राप्त होता है। आज सब कुछ जो एक बार आप तौला जाता है वह बहुत गवाही बन सकता है जो दूसरों को उठाता है। आपके दर्द की कहानी को उद्देश्य में बदल दिया जाएगा। निराशा में डूबने वाले दिल मुझ पर भरोसा करते हैं
जब मैं कहता हूं कि मेरे अनंत ज्ञान में कोई भी पीड़ा बर्बाद नहीं होती है, मैं हर धागे को मोचन की एक टेपेस्ट्री में बुनता हूं। मैंने अच्छे के लिए हर विवरण की व्यवस्था की। इस वादे को आप में एक नया दृढ़ संकल्प जगाता है, ताकि आप अपने सत्य पर खड़े होने के लिए विश्वास करते रहें। जब अतीत की विफलताओं की यादें, पुनरुत्थान की यादें याद रखें कि मैं आपकी पहचान को परिभाषित करता हूं, कि आपके इतिहास को जब दुनिया में उंगलियां हैं तो आप अपने इतिहास को नहीं देखते हैं। कमजोरियां, मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरी ताकत आपकी भेद्यता में पूर्ण हो जाती है। जब असुरक्षा का फुसफुसाते हुए कि आप मेरी आवाज के गरज नहीं हैं, कि आप प्यार करते हैं और कीमती गले लगाते हैं, कि आपकी आत्मा के भीतर गहराई से गहरे मेरे शब्दों को उखाड़ने दें, जो आपके सच को देखने की कोशिश की जाती है। नियति, आप मेरे हैं और मैं आपके लिए लड़ता हूं। मैं कभी भी आपकी निंदा नहीं करूंगा जब आप मेरे सामने एक विपरीत दिल के साथ आएंगे। इसके बजाय मैं आपको उठाऊंगा और आपको अपने पक्ष में ताज पहनाया जाएगा। अपने मन को पंगु बनाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास दृढ़ता से खड़ा हो। मैंने आपको अपने जीवन पर अपने वादे बोलने का अधिकार दिया। जब आरोपों को गलत समझते हैं कि आप यह घोषणा करते हैं कि आप मेरे प्यारे हैं और मेरी मंजूरी है। जब आप सभी की आवश्यकता है, जब वित्त अनिश्चितता दिखाई देती है तो अनिश्चितता दिखाई देती है। मैं आपका अंतिम प्रदाता हूं। जब शारीरिक दर्द या भावनात्मक संकट आपको तोड़ने की कोशिश करता है, कि मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं आपके मरहम लगाने वाले को अपने शब्दों को अपने सत्य के साथ संरेखित करने देता हूं, जो एक ढाल बना रहा है, जो संदेह के तीर को बंद कर देता है। हां, आपने भ्रम की स्थिति को समाप्त कर दिया है। कुछ त्रासदियां हुई और आपको आश्चर्य हुआ कि अगर उनके पीछे कोई उद्देश्य है तो उन्हें पता है कि मैं आपके दुख में खुश नहीं हूं, कि आप अपने दिल के टूटे हुए हर दर्द के साथ अभी तक महसूस करते हैं कि मैं एंग्विश के बीच में हूं। मैं अनुग्रह को बाहर निकालता हूं। जब आपके आंसू बहते हैं तो विश्वास की मिट्टी को कम से कम करने वाले जुनून और आध्यात्मिक परिपक्वता की फसल प्राप्त होती है। अन्य लोग इस प्रक्रिया को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे चिपके रहते हैं तो आप देखेंगे कि मैं अपनी सबसे गहरी रातों को नई शुरुआत के एक उज्जवल सूर्योदय में कैसे बदल सकता हूं। आशा है कि आपकी आत्मा में अभी प्रज्वलित है। जिस तरह से आप अपने आप को हरा देते हैं जब आप ठोकर खाते हैं, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप उन मानकों को मापते हैं जो आपने मेरे प्रिय बच्चे को सेट करते हैं। मुझे याद दिलाएं कि मेरी क्षमा नहीं है, मेरी दया आपकी कल्पना से परे फैली हुई है। आप एक ईमानदार दिल के साथ मेरे पास आते हैं। मैं आपको साफ कर दूंगा तो मैं आपको फिर से मजबूत करने में मदद करूंगा। इससे पहले कि आप निंदा की अनुमति न दें, आपको गलत तरीके से दोषी ठहराने की अनुमति नहीं है। शर्म की सजा से अलग है। आपको मेरे प्यार भरे हथियारों में वापस खींचता है, जबकि शर्म की कोशिश करता है। आप मेरे पास छुपाने में हर बार मेरे पास नहीं है। हर बार जब आपका पैर फिसल जाता है तो मैं आपके रास्ते का मार्गदर्शन करने का वादा करता हूं और आपको सिखाता रहता है कि कैसे धार्मिकता में चलना है। साहस और अपनी आंखें खोलने के लिए मैं अपनी इच्छा शक्ति को संरेखित करने से पहले अपने ताजा अवसरों के लिए अपनी आंखें खोलता हूं। खान के साथ आप संभावना के दरवाजों को अनलॉक करते हैं कि एक बार सील कर दिया गया था कि विनम्रता सच्ची महानता का प्रवेश द्वार है। यदि आप विनम्र रहते हैं तो मैं आपको अधिक से अधिक संसाधनों के साथ भरोसा कर सकता हूं और अधिक से अधिक आशीर्वाद गर्व मेरे उपहारों को विकृत करता है, लेकिन विनम्रता उन्हें परिष्कृत करती है। यह आपका विनम्र दिल है, जो कि आपका विनम्र दिल है कि अपने जीवन में फलने फूलने के लिए मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करता है। मैं आपको सही होने के लिए नहीं कहता हूं इससे पहले कि आप मुझसे संपर्क करें। इसके बजाय मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति से मुझे सही करने के लिए आमंत्रित करें, जो एक बार आपके सपनों को अवरुद्ध करते हैं। जब आप उच्चारण करते हैं तो वे कैसे उखड़ जाते हैं। अटूट विश्वास के साथ मेरे वादे उन बाधाओं के साथ हैं जो असुरक्षित दिखाई देते हैं। मेरी अलौकिक शक्ति के लिए मैच आप शून्यता के सांसारिक चक्र से अधिक के लिए किस्मत में हैं। मैंने आपको अपने प्यार से भरा जीवन का अनुभव करने के लिए बनाया है और मेरे ज्ञान से निर्देशित एक पल के लिए, प्रत्येक दिन में एक पल के लिए एक आश्वस्त आश्वासन के साथ कल्पना की है कि मैं ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रहा हूं अपने अच्छे जीवन के लिए दिव्य मुठभेड़ों,
एक टेपेस्ट्री है जहां हर धागा है कि क्या उज्जवल या अंधेरे एक शानदार डिजाइन में बुनता है। मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ भी शुरू किया है उसे खत्म करने के लिए जब आप महसूस करते हैं कि पछतावा हो गया है तो उस क्रॉस पर मेरे बलिदान पर अपने टकटकी को ठीक करें। प्यार का अंतिम प्रदर्शन। मैंने आपको अपने सभी संघर्षों में, अपने सभी घावों में देखा और अभी भी अपने जीवन को बिछाने के लिए चुना है। जो आपने किया है, या मुझे आश्चर्य होगा कि मुझे आश्चर्य होगा, आप यह नहीं देखते हैं कि आप कितने कीमती हैं। मैं उन जंजीरों को जीतने के लिए फिर से गुलाब कर रहा हूं जो आपको हर गढ़ को बंद कर देते हैं, और नशे की लत के हर गढ़ को मेरे पुनरुत्थान शक्ति के लिए उपज चाहिए। आपको लगता है कि मैं आपकी फेलोशिप के लिए कितना लंबा हूं। आप एक यादृच्छिक रचना नहीं हैं, आप मेरी कृति हैं और मैं आपके हर विवरण में प्रसन्न हूं। जब आप मेरी प्रशंसा करते हैं तो यह अनंत काल के माध्यम से गूंजता है। जब आप ईमानदार के साथ प्रार्थना करते हैं तो यह मेरा ध्यान आकर्षित करता है। हां, मैं आकाश गंगाओं को नियंत्रित करता हूं, लेकिन मैं आपकी फुसफुसाते हुए प्रार्थनाओं को भी खजाना देता हूं कि हर एक सुंदर सुगंध की तरह है जो मेरे सिंहासन तक उगता है। यह कभी नहीं मानता है कि आपके शब्द बहुत छोटे या तुच्छ हैं। यदि यह आपके लिए मायने रखता है, अकेले परीक्षण, क्योंकि मैं आपके पक्ष में गाइडिंग सुन रहा हूं और आपके अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं वास्तव में आपके साथ कैसे जुड़ सकता हूं। अगर मेरे पास इतने सारे विकर्षण हैं, अपनी प्राथमिकताओं को पूर्ण व्यवस्थित करते हुए जितना अधिक आप अपने दिल को मेरी आवाज के लिए धुन देते हैं, दुनिया का शोर उतना ही कम होगा जो आपको प्रभावित करेगा। और आपका दिल मुझे उन विकल्पों में आमंत्रित करता है। और देखें कि आपका आंतरिक जीवन कैसे होता है। आपके जीवन में मेरे द्वारा रखे गए रिश्तों को संजोते हुए दूसरों की कमजोरियों के साथ धैर्य रखें। जैसे कि मैं आपके साथ धैर्यवान हूं, जल्दी से गहराई से प्यार करता हूं और अनुग्रह को स्वतंत्र रूप से विस्तारित करता हूं। जैसा कि आपने मुझे प्राप्त किया है, मैं आपको दयालुता का एक जहाज कहता हूं, करुणा के लिए भूखी एक दुनिया। जब आप अपने संपर्क में मेरे चरित्र को दर्शाते हैं तो आप मेरी अच्छाई की एक जीवित गवाही बन जाते हैं जो अपनी जरूरतों से परे है और अपने आस पास के लोगों के घावों को नोटिस करते हैं, जो होप खो गए हैं, दूसरों से प्यार करने के तरीके से गिर गए हैं। आप मेरे लिए अपने प्यार का प्रदर्शन करते हैं। हां, कभी कभी आपकी खुद की जरूरतों का वजन भारी महसूस हो सकता है कि आप सोच सकते हैं कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन बच्चे, मेरे संसाधन असीमित हैं। यदि आपके पास ज्ञान की कमी है तो मुझसे पूछें और मैं प्रदान करूंगा। यदि आप मेरी ताकत में ऊर्जा के आराम से बाहर निकलते हैं तो मैं कभी भी थके हुए नहीं बढ़ता हूं। अगर आप घायल हो जाते हैं तो मैं ठीक हो जाता हूं कि मैं फव्वारा हूं जो कभी भी अपने आप को अपनी उपस्थिति के साथ नहीं भरता है। और आप पाएंगे कि आपके पास बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। उन लोगों के लिए जो आपके रास्ते को पार करते हैं, मेरी अलौकिक खुशी को आपकी ताकत बनने दें। यहां तक कि प्रतिकूलता के सामने भी खुद को याद दिलाएं कि मेरा आनंद उन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह मेरे लिए कुछ दिनों में रहने का एक फल है जो आप मुझसे दूर महसूस कर रहे हैं। दूर चला गया होगा, लेकिन मेरा बच्चा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ता। हालांकि आपकी भावनाएं उतार चढ़ाव करती हैं, मेरी सबसे अंधेरी रातों में भी लगातार बनी रहती हैं। मैं चुपचाप आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप मेरी निकटता का एहसास कर सकें। जब शर्म या निराशा आपको अलगाव में धकेलने की कोशिश करती है, जो मेरी बाहों में चलते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आज कल वही हूं और हमेशा के लिए। मैं अपने अपरिवर्तनीय स्वभाव में छाया लंगर की तरह, अपनी आशा की तरह शिफ्ट नहीं करता हूं। और आप अपने आप को सबसे अधिक हिंसक तूफानों के बीच स्थिर पाएंगे जब मेरे वचन आपकी नींव हैं, जब दुनिया की राय मेरे वादे बनी रहती है। ठोस जमीन हर झूठी विश्वास को नीचे ले जाती है जिसने आपकी प्रगति को उलझा दिया है। शायद आपको लगता है कि आपको मेरा एहसान अर्जित करना होगा, जो सच नहीं है। मेरी कृपा एक उपहार है जो एक मजदूरी नहीं है, जिसे आप मेरे प्यार को नहीं खरीद सकते हैं। और आपको मेरी मंजूरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वतंत्र रूप से जब मैंने आपको गठित किया हो तो शायद आप मानते हैं कि आप असफलता के चक्रों को दोहराने के लिए निंदा कर रहे हैं। मुझे उस श्रृंखला को तोड़ने दें। आज आप मेरे नाम के कदम में स्वतंत्र हैं।
उस स्वतंत्रता में अपने अतीत के विश्वास की झोंपड़ियों को हिलाते हुए कि मेरे पास आपके पास बनाए रखने की शक्ति है। विजय पल पल मुझ पर झुकें और मुझे ठोकरों को देखकर देखें कि एक बार आपको सभी को याद है कि आप उन रातों में कभी भी अकेले नहीं हैं, जब आप चुपचाप रोते हैं और आश्चर्य है कि क्या कोई वास्तव में परवाह करता है। मैं सुबह आपके साथ होता हूं जब आप यह सवाल लेकर उठते हैं कि एक और दिन कैसे बिताया जाए। मैं उन मौसमों में आपकी ताकत हूं जब आपका दिल कृतज्ञता से भर जाता है। मैं वह हूं जो आपकी प्रशंसा का हकदार हूं। मैं आपके साथ चलता हूं। आप हर घाटी में घूमें और हर पर्वत की चोटी पर आपके साथ खुशियां मनाएं, क्रूस और खाली कब्र। मेरी उपस्थिति, मेरी शक्ति और मेरे अनूठे प्रेम की शाश्वत याद दिलाते हैं। उस सत्य को आपकी आत्मा में बसने दें जो आपको एक अटल आत्मविश्वास से भर दे। अभी आप पर ध्यान केंद्रित करें। इन शब्दों के भीतर मेरी आवाज की ध्वनि मेरी आशा को आपकी आत्मा को संतृप्त करने दें। आप महसूस कर सकते हैं कि आपने अपना कीमती समय खो दिया है, लेकिन मैं उन दिनों, महीनों और वर्षों का उद्धारक हूं जो आप भटक गए होंगे या पछतावे में फंस गए होंगे। फिर भी मैं उन तरीकों से बहाली ला सकता हूं जो इससे बेहतर हैं। मानवीय समझ, चमत्कारों पर भरोसा। मैं कर सकता हूं। यदि मैं एक शब्द से आकाश गंगाएं बना सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपकी यात्रा में जो मृत प्रतीत होता है उसमें नया जीवन फूंक सकता हूं। मेरी कृपा आपके जीवन में क्या हासिल कर सकती है, इसे कम मत समझिए। इस क्षण को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में स्वीकार करें, जहां आपका विश्वास नई गहराइयों तक प्रेरित होता है। आपका दिल आपके भविष्य के बच्चे के बारे में स्पष्टता के लिए उत्सुक होता है। मैं आपका भविष्य अपने हाथों में रखता हूं। मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे आपको समृद्ध करने के लिए अच्छी योजनाएं हैं। मेरी वसीयत में आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं है। आपको आशा है कि मेरा समय चुनौती दे सकता है, आपका धैर्य, लेकिन जान लें कि हर देरी उद्देश्य से जुड़ी होती है। हो सकता है कि मैं आपको उन रास्तों से बचा रहा हो जो दिल के दर्द की ओर ले जाते हैं। हो सकता है कि मैं आपको बड़े आशीर्वादों के लिए तैयार कर रहा हूं जिनके लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि यदि आप चलते हैं तो अगले अध्याय का अनावरण करने से पहले मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करें। मेरे साथ कदम मिलाकर तुम नियति तक पहुंच जाओगे। आपके लिए तैयार हूं, इसलिए डरो मत। मेरा संपूर्ण प्रेम सभी भय को दूर कर देता है। उस वादे को अपने संदेहों के माध्यम से गूंजने दो। प्रार्थना में मेरे करीब आओ। जितनी बार तुम सांस लेते हो, प्रार्थना मुझे प्रभावित करने के लिए कोई अनुष्ठान नहीं है। यह रिश्ते की भाषा है। मुझसे बात करो। आप किसी प्रिय मित्र के सामने अपनी चिंताएं, लेकिन मैं आपके द्वारा गुप्त रूप से किए गए प्रेम के प्रत्येक कार्य को देखता हूं। प्रत्येक छोटी दयालुता, प्रत्येक कोमल शब्द, प्रत्येक प्रार्थनापूर्ण आंसू जो विश्वास में बोया जाता है, इनमें से कोई भी भुलाया नहीं जाता है। अपना खजाना जमा करें स्वर्ग, जहां इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अपने जीवन को मेरी अच्छाई का गवाह बनने दो। मेरे चरित्र को अपने काम, अपने रिश्तों और अपने विचारों में प्रतिबिंबित करो। ऐसा करके तुम मेरे प्रकाश को अपने माध्यम से चमकने देते हो। अपने चारों ओर का माहौल बदलते हो। जब निराशा अपनी दूसरी उंगलियों को तुम्हारे दिल के चारों ओर लपेटने की कोशिश करती है, तो जीत को याद रखें। आप पहले ही देख चुके हैं कि क्या मेरे हाथ ने आपको बचाया है। क्या मैं कभी आपकी देखभाल करने में विफल रहा हूं? उस समय पर विचार करें जब आपने प्रार्थना की थी और मैंने उन तरीकों से उत्तर दिया था जिनसे आप आश्चर्यचकित हुए थे। कृतज्ञता को निराशा के खिलाफ अपना हथियार बनने दें। बोलें, आपकी हर चीज के लिए जोर से धन्यवाद। हर छोटे या बड़े आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता का यह रवैया अपनाएं। जैसे जैसे आप कृतज्ञता विकसित करते हैं, आप नकारात्मकता के बादलों को दूर करते हैं। आप अपने दिल को मेरे दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हैं, यह महसूस करते हुए कि मैं लगातार आपकी ओर से काम कर रहा हूं। हां, दुनिया कठोर हो सकती है। आपको नकारात्मकता और अन्याय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप दुनिया का उत्पाद नहीं हैं। आप मेरे बच्चे हैं। मैं आपको प्यार से चलने के लिए कहता हूं। भले ही दुख हो, सेवा करना, यहां तक कि जब ध्यान न दिया जाए तब भी माफ करना। यहां तक कि जब यह अयोग्य लगता है तो धार्मिकता का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद होता है। मैं आपके चरित्र को निखारने का काम कर रहा हूं। आपको एक रत्न पसंद है,
हर घर्षण, हर परीक्षण इस शोधन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका विरोध न करें, बल्कि मेरे आकार देने वाले हाथ में आत्मसमर्पण करें। जितना अधिक आप समर्पण करेंगे, उतना अधिक आप मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करेंगे। मेरे सिंहासन से बहने वाले आध्यात्मिक उपहार प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें। ज्ञान विवेक के उपहार, शांति और आनंद आपके लिए उपलब्ध है। मांगो और तुम पाओगे, और तुम पाओगे कि आध्यात्मिक जीवन शक्ति की कमी वाले नियमित जीवन के लिए समझौता न करें। मेरे वचन पर ध्यान करके, और जब आपकी आत्मा पंक्तिबद्ध हो तो पूजा में समय व्यतीत करके अपने भीतर आध्यात्मिक अग्नि को जागृत करें। मेरे साथ तुम बन जाओ उन ताकतों के खिलाफ अजेय जो आपको बाधित करने की कोशिश करते हैं। आप अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकते हैं जो दूसरों को मेरे प्यार और सच्चाई की ओर आकर्षित करते हैं। यदि कभी कभी आप छोटा या अयोग्य महसूस करते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं अपने महानतम कार्यों को पूरा करने के लिए विनम्र का उपयोग करने में प्रसन्न हूं। डेविड एक चरवाहा था। जब मैंने एक विशाल एस्थर को हराने के लिए उसे चुना तो वह अनाथ थी। जब मैंने राष्ट्र को बचाने के लिए उसे ऊपर उठाया तो मूसा को बोलने में दिक्कत थी। जब मैंने उसे अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना तो उनकी कमजोरियां मेरी शक्ति के लिए एक मंच बन गई। उसी तरह मैं भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। आपका जीवन, जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो अपनी सीमाओं से परे मुझ पर अपनी निर्भरता को गले लगाओ। जब आप कमजोर होते हैं तो मैं मजबूत होता हूं। हम असंभव को अविस्मरणीय में बदल सकते हैं कि मेरा दिल कोमल होता है। जब आप मुझसे संपर्क करते हैं तो भी निंदा या अस्वीकृति का डर नहीं है। भले ही आपके पास हो, बार बार मेरी बाहें खुली रहती हैं। मैं आपका रिडीमर हूं, आपका कंफर्ट। आपकी सुरक्षित जगह पर जाने दो। इस विचार को छोड़ दो कि आपको मेरे जीवन को ठीक करने से पहले ठीक करना चाहिए। जैसे आप टूटे हुए भ्रमित खोज कर रहे हैं, और मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि मैं चकनाचूर करने वाले दिलों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता हूं। दया और बिना शर्त प्यार के धागे के साथ प्रत्येक टुकड़े को बुने। मुझे एक नई कहानी लिखने के लिए विश्वास करें, जहां निराशा एक बार अब प्रबल हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और एक साफ स्लेट तस्वीर की कल्पना करें। मैं अपना हाथ आपको आगे बढ़ा रहा हूं, जो आपको उस सामान के बिना आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा है जिसे आप एक बार ले गए थे, जो आपको अतीत को नहीं खींचना है। मेरी क्षमा रणों को मिटा देती है और मेरी कृपा एक नया रास्ता है। हां, आप अभी भी चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन अब आप जानते हैं कि आप जानते हैं आप उनका सामना अकेले नहीं करते हैं। मैंने जिस तरह से तैयार होने से पहले जाने का वादा किया है कि क्या आप मुझे विश्वास करते हैं कि मेरे दिल में एक सूर्योदय की तरह आशा बढ़ने दें, इसे नकारात्मकता की छाया को दूर करने दें जो आपकी सोच पर हावी होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक जीवन के लिए कहता हूं जो ओवरफ्लो हो जाता है। मेरी अच्छाई के साथ बिखराव की मानसिकता को जाने दें। मैं बहुतायत का देवता हूं कि आपकी आत्मा में सच्चाई को गूंजने दें। जब आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो मेरे साथ मेरी असीम शक्ति में विश्वास के साथ इसका जवाब नहीं देता है। एक और अधिक सुंदर परिणाम, आश्वासन के इन शब्दों को आपकी लड़ाई बन जाने दें। जब आप आराम से थकावट दुबले होने के क्षणों में चिंता करने के लिए लुभाते हैं कि मेरी आत्मा कभी कभी आपके दिल को प्रदान करती है, संदेह के साथ पछतावा हो जाता है और दुख मेरी उपस्थिति को सुखदायक बोम देता है जो कि कोणों से नहीं है। प्रत्येक गांठ मेरी शांति आपके अंदर के तूफान को शांत करने वाले मानव तर्क को पार कर जाती है कि अन्य लोग आपकी शांति पर चमत्कार करेंगे। जब आप प्राकृतिक दायरे में अराजकता की तरह दिखते हैं, तब भी आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। पावर अपने मन को स्थिर